आज से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। मानसून सत्र को लेकर के सरकार तैयार है। हरियाणा सरकार में मंत्री राजेश नागर, ZNH पर राजेश नागर एक्सक्लूसिव। अब हम आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, आज से सत्र शुरू हो रहा है। विपक्ष ने अपनी तैयारी की है, सरकार की अपनी तैयारी है। हालांकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष हंगामा करने की कोशिश करेगा, सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। सरकार की क्या तैयारी है? कल विधायक दल की बैठक भी हुई थी, शाम को क्या कुछ चर्चा हुई? सर देखो, हमारी पूरी तैयारी है और विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। विपक्ष के पास आपने पहले भी देखा, वो चाहते हैं कि सदन ना चले और जो उन्होंने क्वेश्चन जो भी लगाए हैं, हमने उनकी पूरी तैयारी की हुई है और उनका पूरा हम जवाब देंगे। जी, अगर आपके विभाग की बात कर लें तो विपक्ष एक मुद्दा उठाने वाला है जो उठाएगा ही, जो BPL कार्ड काटे गए हैं। तो विपक्ष का साफ तौर पर पहले भी हमलावर रहा है सरकार पर विपक्ष, और सदन में भी इस बात पर हंगामा हो सकता है कि BPL कार्ड काटे जा रहे हैं, प्रदेश के लोगों को पहले बना दिए के बाद में सरकार काट रही है। देखो, ये जो भी कार्ड बनाए गए उनके आधार पे जो भी पात्र हैं उनको दिया गया, और जो पात्र नहीं है, जो उसके बाद जैसे जिसके पास कोई 4 व्हीलर है या कोई इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा है या किसी के पास कोई प्रॉपर्टी है, उस तरह के जो लोग थे उनके ऊपर ये हमने जो कार्ड जिनके कम हुए वो लोगों के कम हुए। जी, इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा प्रदेश का अपराध को लेकर हंगामा जरूर इस मुद्दे पर होगा, चाहे वो स्कूल टीचर मीशा हत्याकांड की बात हो या कई जगह फायरिंग के मामले सामने आए, कई हत्याओं के मामले सामने आए। तो इस मुद्दे पर भी सरकार घेरने की कोशिश विपक्ष की रहेगी और इस मुद्दा भी उठाया जाएगा सदन में। सर, क्या कहेंगे? देखो, इसके लिए जहाँ भी ये चीज़ें हुई है, चाहे हम उसकी गोली जहाँ चली उसके साथ जो उसका साथ के साथ कार्रवाई की गई, और मुख्यमंत्री जी ने साफ कह रखा है कोई भी अपराधी हमारे प्रदेश में नहीं बचेगा। जो अपराध करेगा उसके साथ कार्रवाई होगी और हो भी रही है, साथ के साथ कार्रवाई होती है। पहले ऐसे नहीं होता था कि कोई कुछ हो जाता था तो उसकी बहुत दिनों तक कोई उसकी ट्रेस नहीं हो पाता था। हमारे यहाँ कोई अगर कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई हादसा होता है उसके साथ के साथ हमारी सरकार, हमारे अधिकारी कार्रवाई करते हैं। अब आज की कार्रवाई की बात करें तो इनेलो विधायक हैं आदित्य चौटाला, उन्होंने एक सवाल भी लगाया है कि पिछले दिनों जो हरियाणा के नेताओं को, व्यापारियों को, आम लोगों को फिरौती के लिए धमकी भरी कॉल्स आई हैं, कई मंत्रियों, कई नेताओं को भी आई हैं जाने माने प्रदेश के, तो उसको लेकर सरकार ने क्या कार्रवाई की है अब तक? ये सवाल वो पूछने वाले हैं आज। देखो, जो भी इस तरह की कॉल आई है उनको तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, उनको पकड़ा भी गया है, ट्रेस भी किया गया है, और ऐसे जो ये कह रहे हैं उनका जवाब हमारी जो भी हमारे मंत्री हैं जवाब आज देंगे। जी सर, कल जो बैठक हुई थी विधायक दल की, उसमें किस तरह से चर्चा हुई है? क्या रणनीति तैयार की गई सत्र को लेकर? सभी मंत्रियों से, विधायकों से बात की गई मुख्यमंत्री की ओर से? देखो, तो रूटीन की एक बैठक है जो सदन होता है, उससे एक दिन पहले CM साहब एक रात्रि भोज रखते हैं, डिनर रखते हैं, और उसमें सभी विधायकों को बुलाया जाता है, और ये रूटीन में ही एक बैठक थी। अभी जो सत्र शुरू किया जा रहा है वो 3 दिन की अवधि फिलहाल के लिए तय की गई है। हालांकि BSc की बैठक में तय होगा आगे की अवधि का, लेकिन विपक्ष इस बात को अभी से कह रहा है कि 3 दिन में सत्र कैसे होगा, 90 विधायक हैं, कैसे बोलने का सबको मौका मिलेगा, कैसे सवाल पूछे जाएंगे, अवधि कम है, ये बात उठा रहा है। देखो, अगर ये अवधि को बढ़ाना चाहेंगे तो ये मीटिंग में इनके भी विधायक बैठते हैं और नेता बैठते हैं, और कोई ऐसी बात होगी तो आगे भी अगर कोई बात होगी देख लिया जाएगा। एक आखिरी सवाल है कि हालांकि अपराध जैसे मुद्दे उठेंगे ही, भर्तियों को लेकर ये मुद्दे जो है वो उठाए जाएंगे। HKN का मुद्दा भी उठाया जा सकता है विपक्ष की ओर से। भर्तियों को लेकर भी कुलदीप वत्स है, कांग्रेस के विधायक, वो पूछेंगे कि सरकार ने चुनाव से पहले जब आचार संहिता लगी थी तब भर्तियां निकाली थी पुलिस की, तो वो भर्तियां अब तक क्यों नहीं की गई? यानी भर्तियों का मुद्दा भी उठेगा इस बार। देखो, भर्ती की बात करें तो हम जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं शपथ जब लूँगा, अपना पदभार जब संभालूंगा, जब 25,000 के जो करीब को मैं एक कलम से नौकरी दे दूंगा। तो आते ही उन्होंने नौकरियां दी भी, और HRNK की जो बात है, ये बोर्ड है, इसमें जो भी पैरामीटर्स हैं उसी हिसाब से उनको नौकरियाँ दी जाती है। जी, शुक्रिया सर। तो ये थे प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति राजेश नागर, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर जो हमारे साथ बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। ये मानसून सत्र जो है वो 26 अगस्त तक चलेगा। अगले दिन शोक प्रस्ताव और अन्य विधान कार्य होंगे। 25 और 26 अगस्त को विधानसभा की कार्यवाही होगी। सत्र के दौरान सदन में पेश किए जाएंगे 2 विधेयक। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन विधेयक पेश होंगे।
और इसके साथ ही साथ विधानसभा सदस्यों के वेतन पेंशन संशोधन विधेयक पेश होंगे। 304 अतारांकित जो हैं वो पेश होंगे। विधायकों की ओर से भेजे गए 30 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। तो आज से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र जो है शुरू होगा। आज से मानसून सत्र शुरू होगा। दोपहर 2 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। 26 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। अगले दिन शोक प्रस्ताव और अन्य विधान कार्य होंगे। 25 और 26 अगस्त को विधानसभा की कार्यवाही होगी।